ब्रीडर सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाई एक छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। गलती ब्रीडर की है या कस्टमर की है, दोनों की थोड़ी सी गलतियाँ हैं जो उनको सामने लेके आते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो अपना पेज को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने चैनल की वीडियो शेयर करते रहा करो। भाई एक चीज़ मैंने देखी, एक भाई का कमेंट आ रखा था सुबह में अभी कि भाई हमने किसी से एक बच्चा लिया, बड़ा हो गए उसके टेस्टिकल नहीं मिले और तब हम उनको फ़ोन किया कि भाई वापस ले लो। तो उन भाइयों के लिए एक छोटी सी जानकारी संदेश। सबसे पहली बात तो भाई देखो, छोटा बच्चा जब होता है तो उसके टेस्टिकल की किसी को भी नॉलेज नहीं होती है, सिंगल है, डबल है या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले कोशिश करा करो 3 से 3.5 महीने का बच्चा लिया करो जिसने ब्रीडिंग करनी है, आगे मेटिंग करानी है, आगे एक सिस्टम तैयार करना है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे की इन चीज़ों का किसी को भी नहीं पता होता। रही बात दूसरी, एक चीज़ और कह देता हूँ आपको, ब्रीडर की गलती नहीं है जो आप कहते हो कि 60,000 रुपये का हमने कैश में लिया था और 40 का वापस लेने के लिए बोला उन्होंने। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप थोड़ा सोचो एक चीज़ को। देखो, आपने बच्चा खरीदा, अब उसके अंदर क्या है ना तो उस भाई को पता है ना आपको पता है, उसका पता भगवान ने। वो तो जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करेगी उसको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि भाई हाँ इसके अंदर है क्या चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ना तो ब्रीडर की गलती है ना ये आपकी गलती है। ठीक है, बस आपके भाग्य में जो नुकसान था वो आपने भुगतना है। ब्रीडर अपने घर पे बच्चा पैदा करता है और वो इसलिए पैदा करता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे घर में जाए, इसलिए ब्रीडिंग नहीं करता कि आपने कल को खरीद लिया फिर वो 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के पास उसको वापस लेगा। क्योंकि भाई पता है क्या है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा, भाई एक बार बेच दिया, एक बार वापस ले लिया, जितने का आपने खरीदा था उतने रुपए का वो वापस ले लेगा, तो भाई उसका घर कैसे चलेगा? एक चीज बताओ, किस लिए कर रखी उसने ब्रीडिंग? उन डॉग का खर्चा कैसे चलाएगा, कहाँ से चलाएगा? क्योंकि सबकी मजबूरियां होती हैं। कोई कहता जी मेरे घर में क्लेश हो गया, मैं तो रख नहीं सकता। कोई कहता है जी हमारे घर पे तो ये ऐसे ऐसे नुकसान करता, हम तो इसको रख ही नहीं पाएंगे। कोई कहेगा जी हमारा स्पेस की प्रॉब्लम, हम तो इसको रख नहीं पाएंगे। तो भाई सबसे हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी पप्पी खरीदते हैं, ब्रीडर का काम है बच्चा बेचना, वापिस खरीदना नहीं। जब आपने बच्चा खरीदा उनसे तो उस बच्चे का मालिक वो था, वो उसकी कीमत मांगेगा। आपको अच्छा लगता है कीमत तो आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसने बढ़िया चीज़ दिया तो भाई बढ़िया पैसे लेगा। दूसरा, मान लो आपने जब पप्पी खरीद लिया, आपने उसको पेमेंट कर दी, उस दिन के बाद उस पप्पी के मालिक आप खुद हो, वो नहीं रहा। ठीक है, जब आप 2, 4, 6 महीने के बाद आप वापस देने की चीज़ जिद करते हो, या 2 दिन के बाद करते हो, 4 दिन के बाद करते हो, वापस देने के लिए आप कहते हो कि भाई वापस ले लो इसको, तो भाई वो आपकी चीज़ है, आप कीमत मांगी उसकी, उसका मन करेगा वो उतने रुपए लगाएगा। अब आपको देना है नहीं देना है वो ज़बरदस्ती नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को मेरी बात ये बहुत कड़वी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि भाई देखो, ब्रीडिंग अगर आपने करनी है, कल को स्टड तैयार करना है, किसी ब्रीडिंग के पर्पज से आप बच्चा खरीद रहे हो या फीमेल खरीद रहे हो, ठीक है, तो भाई उसके 3 से 4 महीने की उम्र हो जाए तब आपको बच्चा खरीदना चाहिए, ताकि उसको आप चेक कर सको उसके नीचे क्या है, ऊपर क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है। क्योंकि छोटा बच्चा खरीदोगे तो भाई उसका तो भगवान को पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता। अब गलती ना तो आपकी है ना उन भाई साहब की है, लेकिन एक सोच की गलती हो जाती है। आपने अपनी सोच हमारे को जाहिर करी, इसलिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ब्रीडर सोसाइटी की जानकारी से सहमत है वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर होता क्या है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको भैया जी, यहाँ पर एक उंगली होती है। ठीक है, गलत है ये, देखो बच्चे भी देख रहे होंगे इसको, लेडीज भी देख रही होंगी, बहुत गलत है ये, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ भाई। एक उंगली होती है वो सब कुछ खराब करती है। देखो आपने चीज़ खरीदी, कुछ तो जैसे वो बड़ा हुआ 3 महीने का, 4 महीने का हुआ, आपने उसको देखा, टेस्ट किया, चेक किया, तो देखो आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। आप सोचते हो भाई इसका करूँगा क्या मैं, क्योंकि ना तो उसको कोई कस्टमर खरीदने वाला मिलता है कभी भी। ठीक है, उसको तो वो रख सकता है जिसको अपने घर में शौक के तौर पे रखना है, ब्रीडिंग से उसको कोई मतलब नहीं है, वही इसको खरीद सकता है। दूसरा, अगर आपने 2-4 भाइयों के सामने, जैसे मेरे सामने ही जिक्र कर दिया, तो भाई मैं तो आपको उल्टा रास्ता बताऊंगा
भाई तू उसकी पोस्ट लगा दे, तू उसका नंबर डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, ये बना दे, वो बना दे। ये गलत तरीके मेरे भाई। अपना दिमाग से काम किया करो, क्योंकि भगवान ने आपको दे रखा है। दूसरों की उंगलियों के भरोसे कभी मत चलिया करो। गलती करते हैं ब्रीडर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन तरीका अलग अलग है। बच्चे में जब आपने बच्चा खरीदा, अगर 24 घंटे के अंदर बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी है ब्रीडर की, ना कि आपकी। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, आप बाहर से बच्चा खरीद लिया, जाते ही उसको एसी में रख लिया, उसको फ्रिज का दूध पिला दिया, या फ्रिज से निकाल के दही खिला दी, या कुछ उल्टा सीधा खिला दिया। ये भी एक बीमारी का तरीका होता है, लेकिन इसमें ब्रीडर की गलती नहीं होती है। फिर भी बहुत सारे भाई हैं कहते हैं जी हम भुगते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको अपनी मार्केट में इज्जत रखनी है वो ये काम करता है। अब ब्रीडर कहाँ गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ब्रीडरों की गलती ये है, जब 4 से 6 महीने का, 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का डॉग है, उसको सेल करता है। मैंने एक पोस्ट देखी थी उस भाई की, और मैं वो बता दे रहा हूँ। अब भाई ने बाहर से बच्चा खरीदा, 200-400 किलोमीटर दूर से ही खरीदा होगा, क्योंकि डॉग ट्रेन से आया था, ठीक है। अब जिससे उसने खरीदा तो उसने पूरी जिम्मेदारी ली थी। हाँ भाई, जिम्मेदारी है तेरे भाई की, कोई कमी ना। कुत्ते में बढ़िया मीटिंग करे, बढ़िया रिजल्ट करता है, ये है वो है, चारों चार, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब डॉग वहाँ पर स्टेशन पे उतरा, जिसने खरीदा था उसके स्टेशन पे उतरा, तो उसने उतरने के साथ ही उसकी टेस्टिकल चेक करी, तो उसने देख लिया कि इसके बिल्कुल साफ है ही नहीं, कोई निशान भी नहीं है। तो उस भाई ने वीडियो बना के डाल दी कि भाई मैं तेरा डॉग यहीं से वापस कर रहा हूँ। तो जिसने डॉग सेल किया था, अब उसने क्या किया, मैंने दोबारा वो पोस्ट नहीं देखी, मेरे सामने आई नहीं। भाई उस डॉग को वापस लिया, या उनकी गाड़ियाँ हुई, आपस में बात बिगड़ी, या सहमति से जो भी हुआ, यहाँ पर ब्रीडर गलती करता है। ये गलती ब्रीडर की है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि भाई मैंने उनसे एक बच्चा खरीदा था और बड़ा हो गया, मेरे पास 5-6 महीने का हो गया, उसके टेस्टिकल नहीं है, मैंने वापस देने की कोशिश करी, ये गलत है भाई। देखो, ब्रीडर सोसाइटी ना तो किसी का नाम लेता है यहाँ पे, ना किसी को प्रमोट करता है, ना किसी को टारगेट करता है। लेकिन जो मार्केट की सच्चाई है, जो एक समाज की सच्चाई है, उसकी जानकारी आपको सही तरीके से देने की कोशिश करता है। अब उस भाई को भी नहीं जानता मैं, ना आपको जानता हूँ, लेकिन जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ, या जो इस समाज में लोग गलत कर रहे हैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ, आपको सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जो इस ब्रीडिंग में आगे चल के नए बच्चे आएंगे उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहता हूँ जी, एक वीडियो वायरल हुई थी करीबन 2 महीने पहले, नोएडा की थी शायद, कंफर्म नहीं है, अंदाजा सा। वहाँ पे एक रोड व्हीलर का अडल्ट डॉग था, और वो एक डॉक्टर के द्वारा एक्सपायर हो गया, मर गया था। अब वो वीडियो उस मैडम ने बना के डाल दी इंटरनेट के ऊपर, और आप सब भाइयों ने, लगभग और बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, बच्चों ने उसको वायरल कर दिया। तो एक बार मुझे भी वो पोस्ट दे दो, किसी के पास लिंक है या वीडियो है फोन के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या मेरे मोबाइल नंबर पे डाल दीजिए 9812633595। समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई गलती थी किसकी, डॉक्टर की या मैडम जी की, किसकी। मुझे किसी से भी रहम नहीं है, किसी से पर्सनल नहीं है, क्योंकि देखो आपके सबके सामने है, जो गलत करता है उसको मैं गलत बोलता हूँ, रुकता नहीं हूँ 1 मिनट भी। लेकिन जो सही है वो रास्ता आपको बताऊंगा। अब सोचना क्या है, करना क्या है, वो आपको अपने दिमाग से चलाना है। रही बात दूसरी, जो भाई से आप बच्चा लेते हो, या जिसने आपके साथ गलती कर दी या हो गई, उसको उनके साथ बात करके किस तरीके से हैंडल करते हैं आगे वाला बंदा, उसके बारे में हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक का अपना अपना दिमाग होता है। तो आशा करता हूं मैंने जो जानकारी दी आप सबको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। एक तो अपने पेज को फॉलो कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी ब्रीडर भाई है या जिसको मेरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करते रहा करो। धन्यवाद।